बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 13 अगस्त को प्रसारित किए गए वीडियो में हमने महाराष्ट्र के अकोला में हुजूर जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब का पूरा कार्यक्रम आपके साथ साझा किया था। लेकिन कल अकोला में केवल सवाल जवाब ही नहीं हुए थे, बल्कि हुजूर जी की मौजूदगी में एक छोटा सा भंडारा भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 25 मिनट के सत्संग से हुई और उसके बाद हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। आज के इस वीडियो में हम कल अकोला में हुजूर जी द्वारा फरमाई गई बातों को विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल के सत्संग में हुजूर जी ने जिन जिन बातों पर प्रकाश डाला, उनका भाव और संदेश बिना छोड़े आप सभी तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो संगत वहां उपस्थित नहीं हो सकी वह भी उन विचारों को सुन और समझ सके। संगत जी, हुजूर जी ने सबसे पहले समय की अहमियत को समझाते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने बताया कि आज बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के जीवन की व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बीच से समय निकालकर सत्संग और सेवा के लिए पहुंचते हैं। किसी के घर में परिवार की जिम्मेदारियां हैं, किसी के छोटे बड़े बच्चे हैं, किसी को अपनी नौकरी या काम से छुट्टी लेकर आना पड़ता है, तो कोई संगत के बीच पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करके यात्रा करता है। इन तमाम जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं के बावजूद जब कोई इंसान अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर सत्संग की ओर कदम बढ़ाता है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के दौर में समय से अधिक मूल्यवान शायद ही कोई दूसरी चीज हो। इंसान बहुत सी चीजों को दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। हुजूर जी ने समझाया कि दुनिया में हमारे आसपास मौजूद लगभग हर चीज के हालात बदलते रहते हैं। आज जो चीज हमारे पास है, जरूरी नहीं कि कल भी उसी रूप में हमारे साथ रहे। रिश्तों में कभी प्रेम और अपनापन होता है, तो कभी उन्हीं रिश्तों में गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा हो जाते हैं। जीवन में कभी हमें कोई पद, जिम्मेदारी या सम्मान मिलता है, लेकिन समय बीतने के साथ वही पद और जिम्मेदारी हमसे दूर भी हो सकती हैं। इसी तरह धन दौलत, सुख सुविधाएं और दूसरी तमाम दुनियावी चीजें भी स्थायी नहीं हैं। कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है और कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जीवन में आने वाली इन सभी चीजों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन समय का स्वभाव इन सब से अलग है। समय हर गुजरते पल के साथ लगातार हमारे हाथों से निकलता चला जाता है। जो क्षण अभी हमारे सामने है, वह अगले ही पल बीता हुआ समय बन जाता है, और एक बार जो समय गुजर गया, उसे दुनिया की कोई ताकत दोबारा हमारे जीवन में वापस नहीं ला सकती। इसीलिए संत महापुरुष बार बार हमें यह समझाते हैं कि अपने समय को व्यर्थ की बातों और अनावश्यक इच्छाओं में गंवाने के बजाय उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। हुजूर जी ने इसी संदर्भ में हमारी जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन अक्सर उसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि हर वर्ष जब हमारा जन्मदिन आता है, तो हम अपनी उम्र बढ़ने की खुशी मनाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में एक और साल जुड़ गया है, लेकिन अगर इसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो वो हर बीतता हुआ साल हमें हमारी जिंदगी के अंतिम पड़ाव के और करीब भी लेकर जा रहा है। अर्थात उम्र का बढ़ना केवल जन्मदिन मनाने की वजह नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने का अवसर भी है कि हमारे पास जीवन का जो समय बचा है, वह लगातार कम होता जा रहा है। हर बीता हुआ दिन हमारी जिंदगी की किताब का एक और पन्ना बंद कर देता है। इसीलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि जो समय हमें मिला है, उसका उपयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं। संगत जी, संत महापुरुष हमें इसी कारण बार बार अपने मन को संभालने
और उसे जीतने की प्रेरणा देते हैं। असली संघर्ष बाहर की दुनिया के साथ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के साथ है। मन ही हमें इच्छाओं, मोह, चिंता, क्रोध और दुनियावी उलझनों में बांधता है। और मन ही अगर काबू में आ जाए तो इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए संतों का संदेश यही है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और मिले हुए समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारे हाथ में केवल वर्तमान क्षण है। कल अकोला में हुजूर जी द्वारा समझाई गई इन बातों में यही गहरा संदेश छिपा हुआ था कि जीवन में हमें जो समय मिला है वह बहुत अनमोल है। संसार की चीजें बदलती रहेंगी, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन बीत चुका समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए अपने जीवन के हर पल को समझदारी से जीना, सत्संग से जुड़ना, सेवा का भाव रखना और सबसे बढ़कर अपने मन को जीतने की कोशिश करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख हो सकती है। मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए समय देना पड़ेगा। जब हम नियमित रूप से अभ्यास और भजन सिमरन के लिए समय निकालेंगे, तभी धीरे धीरे मन पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए जो समय हम आध्यात्मिक अभ्यास को देते हैं, वही समय वास्तव में हमारी सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हम जिस भी काम को अपना समय देते हैं, धीरे धीरे उसी में हमें उसका परिणाम दिखाई देने लगता है। अगर हम किसी रिश्ते को समय देते हैं तो उसमें अपनापन और प्यार बढ़ने लगता है। अगर हम अपने काम धंधे में मेहनत और समय लगाते हैं तो वहां तरक्की की उम्मीद पैदा होती है। इसी तरह अगर हम बच्चों की परवरिश में समय लगाते हैं तो हमारे मन में यह भावना आती है कि आगे चलकर वे भी हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमारी सोच कई बार यहीं पर गलती कर जाती है। हम रूहानियत को भी दुनियावी परिणामों से जोड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमने इतना भजन सिमरन किया है, इतनी सेवा की है, तो अब हमें इसका कोई न कोई नतीजा तुरंत दिखाई देना चाहिए। हुजूर जी ने समझाया कि रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें इस तरह परिणाम तलाशने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी दिशा सही है या नहीं और क्या हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के कामों में हम नतीजे को सामने रखकर मेहनत करते हैं, व्यापार में समय लगाते हैं तो कमाई की उम्मीद रखते हैं, रिश्तों में समय देते हैं तो प्यार और अपनापन चाहते हैं। लेकिन रूहानियत को इन दुनियावी उम्मीदों के साथ जोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि जब हमारी इच्छा के मुताबिक कोई परिणाम नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा काम केवल अपनी तरफ से पूरी लगन और नियमितता के साथ प्रयास करते रहना है। हुजूर जी ने समझाया कि जब हम मालिक की तरफ कदम बढ़ाते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो मालिक की कृपा अपने समय पर होती है। हमें अपनी मेहनत को केवल इस आधार पर नहीं परखना चाहिए कि हमें उसका परिणाम दिखाई दे रहा है या नहीं। रूहानियत का असर हमारे जीवन के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इसके बाद हमारी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी या उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे। जीवन में सुख दुख और परिस्थितियों का बदलना चलता रहेगा। हमें तो उस अवस्था की तलाश करनी है जिसमें इन परिस्थितियों के बीच भी हमारा मन संतुलित रह सके। हुजूर जी ने भजन सिमरन के महत्व पर भी जोर देते हुए समझाया कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराज जी कहा करते थे कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना समय देना है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मन लगे या न लगे, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है।
जिस तरह कोई व्यक्ति रोज अपनी ड्यूटी पर जाता है, उसी तरह भजन सिमरन के लिए भी हमें नियमित समय निकालना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहेंगे तो उसके परिणाम भी धीरे धीरे महसूस होने लगेंगे। इसके बाद हुजूर जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें रूहानियत को अपने सुख दुख के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार जीवन में आते जाते रहेंगे। उनका आना हमारे आध्यात्मिक मार्ग का प्रमाण या उसकी असफलता नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमें यह मनुष्य जन्म बहुत बड़ी कृपा से मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, परिवार बढ़ाना और दुनियावी काम पूरे करना नहीं है। हमें इस जन्म का उपयोग अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए करना चाहिए। इसीलिए हम सत्संग में आते हैं। हमें उम्मीद होती है कि यहां आकर मन को कुछ शांति मिलेगी, भजन सिमरन के लिए वातावरण मिलेगा और हमारी आध्यात्मिक समझ और मजबूत होगी। हुजूर जी ने कहा कि संत मति को केवल परंपरा या रस्म के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। संत हमें हर बात को समझने और विचार करने का रास्ता बताते हैं। हमें इन बातों को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ यह मान लेना कि हम सत्संग सुनते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं या कुछ रीति रिवाज निभाते हैं, इतना काफी नहीं है। असली बात तो तब बनेगी जब इन शिक्षाओं का असर हमारे व्यवहार और चरित्र में दिखाई देने लगे। हुजूर जी ने समझाया कि संत मार्ग केवल बातें सुनने का मार्ग नहीं है, बल्कि अमल करने का मार्ग है। हम जिस काम को समय देते हैं उसमें धीरे धीरे हमारी पकड़ मजबूत होती है। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक बदलाव चाहिए तो हमें उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। इसके बाद हुजूर जी ने संत मति को समझने से जुड़ी एक बहुत गहरी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुल मालिक कौन है। संतों ने हमेशा एक ही मालिक की बात कही है। अलग अलग नाम और अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद उस परम सत्ता को अलग अलग मालिक मान लेना संतों की शिक्षा नहीं है। हुजूर जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि इस पूरी सृष्टि का मालिक केवल एक है। उसका न कोई जाति वर्ण है, न कोई ऐसा बाहरी रूप या चिन्ह जिसके आधार पर उसे किसी विशेष पहचान में बांधा जा सके। अलग अलग समय में आए संतों, महापुरुषों और धार्मिक ग्रंथों ने भी उसी एक परम सत्ता की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। सभी ने अपने अपने तरीके से यही समझाने का प्रयास किया कि परमात्मा किसी एक धर्म, जाति, समुदाय या मजहब की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन संगत जी, समस्या यह है कि संतों ने तो हमेशा इंसान को एकता और प्रेम का रास्ता दिखाया, फिर भी हमने अपनी अपनी सोच और समझ के आधार पर उन्हीं संतों को अलग अलग धर्मों और मजहबों के नामों में बांट दिया। संतों का संदेश एक था, लेकिन इंसान ने अपनी सुविधा और अपनी मान्यताओं के अनुसार उन शिक्षाओं के अलग अलग अर्थ निकाल लिए। यही सोच धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी हिस्सा बन जाती है। हुजूर जी ने इस बात को बहुत सहज तरीके से समझाते हुए कहा कि अगर हम वास्तव में यह मानते हैं कि परमात्मा जाति, धर्म और बाहरी पहचान से कहीं ऊपर है, तो फिर हमारी सोच और हमारा व्यवहार भी उसी विचार को दर्शाना चाहिए। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि हम जात पात और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं। असली बात तो तब सामने आती है जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अपनी कही हुई बात को व्यवहार में उतारना पड़ता है। अक्सर हम दूसरों के सामने कहते हैं कि हमारे लिए इंसान की कोई जाति या धर्म मायने नहीं रखता, लेकिन जब बात अपने ही घर परिवार में विवाह की आती है तो वही सोच बदल जाती है। तब हम जाति देखने लगते हैं, धर्म देखने लगते हैं और कई बार तो कुंडली तक मिलाने की जरूरत महसूस करने लगते हैं। ऐसे में हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि यदि हम सचमुच मानते हैं
कि मालिक ने सभी जीवों को समान बनाया है, तो फिर इंसानों के बीच ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें हमने क्यों खड़ी कर रखी हैं? हुजूर जी ने इसी बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि जब परमात्मा ने किसी इंसान को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बनाया, तो हम कौन होते हैं किसी दूसरे इंसान को उसकी जाति, धर्म या परिवार की पहचान के आधार पर छोटा बड़ा समझने वाले? और संगत जी, बात केवल जाति और धर्म तक ही सीमित नहीं रहती। जब इंसान इन भेदभावों से थोड़ा आगे बढ़ता है, तो फिर उसके सामने दुनियावी चीजों की एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई धन दौलत को महत्व देने लगता है, कोई इंसान के रूप और सुंदरता को देखकर उसका मूल्य तय करता है, तो कोई उसकी हैसियत, पद और सामाजिक स्थिति को देखकर उसके प्रति अपना व्यवहार बदल लेता है। हुजूर जी ने समझाया कि हमें अपने जीवन की हर बात को केवल परंपरा या लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे तर्क तथा विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए। केवल इसलिए किसी बात को सही मान लेना उचित नहीं है कि वह वर्षों से चली आ रही है या हमारे समाज में लंबे समय से लोग उसे इसी तरह करते आए हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार में इंसानियत कितनी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिकता का वास्तविक मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि वह कितनी बार धर्मस्थल जाता है, कितनी देर सत्संग सुनता है या कितनी धार्मिक बातें करता है। असली परीक्षा तो उसके व्यवहार में होती है। वह दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है, कमजोर व्यक्ति को किस नजर से देखता है और अपने जीवन में संतों की कही बातों को कितना उतार पाता है। संगत जी, सच्ची आध्यात्मिकता केवल धर्मस्थल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह सकती। अगर हम सत्संग में बैठकर प्रेम, समानता, दया और इंसानियत की बातें सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हैं हमारा व्यवहार उन्हीं शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हो जाता है, तो फिर हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि उस सत्संग का हमारे जीवन पर वास्तव में कितना प्रभाव पड़ा। यदि हम किसी को उसकी जाति के कारण छोटा समझते हैं, धर्म के कारण उससे दूरी बनाते हैं, धन दौलत के आधार पर किसी को अधिक सम्मान देते हैं या रूप रंग देखकर इंसान की कीमत तय करते हैं, तो हमें अपनी आध्यात्मिक समझ पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इसीलिए संत महापुरुषों की शिक्षा को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। उस शिक्षा को अपने स्वभाव, सोच और चरित्र का हिस्सा बनाना ही असली उद्देश्य है। जब सत्संग की कोई बात हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे, जब हमारे भीतर से भेदभाव कम होने लगे और हर इंसान को एक ही मालिक की संतान समझकर देखने की भावना पैदा हो, तभी समझिए कि संतों की वाणी हमारे जीवन में अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। क्योंकि संतों ने हमें अलग अलग पहचान के आधार पर बांटना नहीं सिखाया, बल्कि उस एक मालिक को पहचानने और उसकी बनाई हुई पूरी मानवता को प्रेम की नजर से देखने की सीख दी है। यही शिक्षा अगर हमारे विचारों से निकलकर हमारे व्यवहार तक पहुंच जाए, तो वही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मालिक को केवल किसी एक स्थान पर ढूंढने के बजाय हमें यह समझना होगा कि वह हर जीव में मौजूद है। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि संतमत को केवल सुन लेने या कुछ बातों को याद कर लेने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। संतों की शिक्षा का असली उद्देश्य यह है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें। केवल बातें करने से हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन बातों पर अमल करने से ही हमारी जिंदगी की दिशा बदलेगी। हुजूर जी ने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कुल मालिक कौन है। संतों ने हमेशा एक ही परम सत्ता की बात की है। मालिक एक है, वह किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। अलग अलग संतों ने उसे अलग अलग शब्दों में समझाया है, लेकिन इशारा उसी एक परमात्मा की ओर किया है। उन्होंने समझाया कि मालिक निराकार है, उसका कोई विशेष रूप या आकार नहीं है,
फिर भी इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार उसे अलग अलग नामों और रूपों में बांट दिया। कोई उसे अपने धर्म के नाम से पुकारता है, कोई किसी और नाम से, जबकि संतों की शिक्षा यही रही है कि परमात्मा एक है। हुजूर जी ने कहा कि संतों ने हमें बार बार यही समझाया है कि मालिक की कोई जाति नहीं होती और उसका कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता। फिर सवाल यह उठता है कि जब मालिक खुद जात पात और धर्म की सीमाओं से ऊपर है, तो हम इंसान आपस में इतनी सीमाएं क्यों बना लेते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हम धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब अपने घर में शादी की बात आती है तो फिर हम धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं और कई बार कुंडली तक देखने लगते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि पुराने समय में जाति व्यवस्था के पीछे कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे। उस समय शिक्षा हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थी। बच्चे भी अधिकतर वही काम और जीवन शैली अपनाते थे जो उनके माता पिता करते थे। इसीलिए अपनी ही जाति में विवाह करना उस समय जीवन को व्यवस्थित रखने का एक आसान तरीका माना जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शिक्षा और जानकारी हर जगह उपलब्ध है। इसलिए हमें पुराने भेदभाव को केवल परंपरा के नाम पर आगे बढ़ाते रहने के बजाय अपनी समझ से विचार करना चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि जब हम धर्म और जाति के भेद से आगे निकलने की बात करते हैं तो कई बार उसके बाद भी हमारी सोच धन दौलत और रूप रंग तक पहुंच जाती है। हम किसी इंसान को उसके स्वभाव और इंसानियत से नहीं, बल्कि उसके पैसे, परिवार और बाहरी रूप से आंकने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर बात को अपनी बुद्धि और समझ से परखें। केवल यह कह देना काफी नहीं है कि हम आध्यात्मिक हैं। असली बात यह है कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कितना मानवीय बन रहा है। हुजूर जी ने इसी संदर्भ में कहा कि हम मालिक को अक्सर धर्मस्थलों में तलाश करते हैं, लेकिन संतों ने समझाया है कि मालिक हर जीव के अंदर मौजूद है। वह किसी एक स्थान पर बंद नहीं है। अगर हम सच में यह मानते हैं कि परमात्मा हर इंसान के भीतर है, तो फिर हमारे व्यवहार में भी उसका असर दिखाई देना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए। हुजूर जी ने भाई घनैया जी की मिसाल देते हुए समझाया कि उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने और पराये का भेद नहीं किया। उन्हें हर व्यक्ति में वही मालिक दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों तक को पानी पिलाया। यही संतों की शिक्षा का असली अर्थ है। हम धर्मस्थल में जाकर मालिक को याद करें और बाहर निकलकर इंसानों में भेदभाव करने लगे तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। हुजूर जी ने कहा कि संतमत का प्रभाव हमारी जिंदगी और हमारे चरित्र में दिखाई देना चाहिए। हम बाहर से चाहे जितनी धार्मिक बातें करें, लेकिन अगर हमारे व्यवहार में प्रेम, दया और इंसानियत नहीं है तो हमें अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। इसके बाद हुजूर जी ने संतों और परमात्मा की हकीकत के बारे में एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मालिक को शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। जिस परम सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं, उसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसने परमात्मा को पूरी तरह समझ लिया है, तब भी वह अपने अनुभव को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। परमात्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। हुजूर जी ने आगे बताया कि यही परम शक्ति शब्द नाम या धुन के रूप में भी समझाई गई है। इसी शक्ति से सृष्टि की रचना हुई है और इसी शक्ति में अंततः सब कुछ समा जाता है। उन्होंने कहा कि संतों ने शब्द को गुरु और आत्मा को उसका शिष्य बताया है, यानी हमारा वास्तविक आध्यात्मिक संबंध बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि उस अंदर की शक्ति से जुड़ने का है। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल कुछ देर बैठकर बातें सुनना नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वातावरण से प्रेरणा लेकर
अपने अंदर उस शब्द से जुड़ने की लगन पैदा करें। हुजूर जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मन की शिकायत लेकर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में टिकता ही नहीं, ध्यान बार बार इधर उधर चला जाता है, और फिर हम मालिक से प्रार्थना करने लगते हैं कि हम पर थोड़ी और मेहर कर दो, हमारे मन को भक्ति में लगा दो। लेकिन इसके साथ हमें एक बार ठहर कर यह भी विचार करना चाहिए कि मालिक ने हम पर पहले ही कितनी बड़ी कृपा कर रखी है। हमें यह मनुष्य जन्म मिला है और संत महापुरुषों ने मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ और ऊंचा अवसर बताया है, क्योंकि इसी जन्म में इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप को समझने, परमात्मा को याद करने और अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। संगत जी, कई बार हमारी नजर उन चीजों पर चली जाती है जो हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में यह कमी है, वह कमी है, और अगर यह चीज मिल जाए तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हुजूर जी ने हमें इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि हमें हमेशा यह नहीं देखते रहना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमें यह पहचानना चाहिए कि मालिक ने हमें पहले से ही कितना अनमोल धन दे रखा है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर है, हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का अवसर है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि इंसान को अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने और परमात्मा की भक्ति की ओर बढ़ने का मौका मिला है। इसीलिए हमें इस बहुमूल्य मनुष्य जन्म को केवल संसार की चीजें जुटाने में ही नहीं गंवा देना चाहिए। धन कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनके बीच हमें अपने उस वास्तविक लक्ष्य को भी भूलना नहीं चाहिए जिसके लिए संत महापुरुष हमें बार बार जागरूक करते हैं। हमें अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय उस परम सत्ता को याद करने के लिए भी निकालना चाहिए। भजन सिमरन के लिए समय देना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए और अपने भीतर यह भावना बनाए रखनी चाहिए कि यह मनुष्य जीवन केवल दुनियावी उपलब्धियां हासिल करने के लिए नहीं मिला है। इसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य भी है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है। संगत जी, आज के सत्संग में हुजूर जी ने इन्हीं बातों को इतने सहज और सरल ढंग से हमारे सामने रखा कि हर इंसान अपने जीवन से उनका संबंध जोड़ सकता है। संतों की बातें सुनना अलग बात है, लेकिन उन्हें इस तरह समझना कि वे सीधे हमारे जीवन को छू जाएं, यह अनुभव हमें हुजूर जी के सत्संगों में बार बार देखने को मिलता है। सच कहें तो इन बातों को जिस स्पष्टता और प्रेम से हुजूर जी समझाते हैं, उस तरह शायद ही कोई और समझा सके। तो संगत जी, आज के इस सत्संग से हमें यही सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए कि मालिक से केवल और अधिक कृपा मांगने के बजाय उस कृपा को पहचानना भी सीखें जो हमें पहले ही मिल चुकी है। मनुष्य जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस अवसर का उपयोग किस तरह करते हैं और अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। संगत जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम आपके साथ अकोला में हुए सवाल जवाब के कार्यक्रम की बातें भी विस्तार से साझा कर सके, ताकि जो संगत वहां मौजूद नहीं थी वह भी हुजूर जी द्वारा दिए गए जवाबों और समझाई गई बातों को सुन सके। अगर आपको भी आज की यह बात दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले सत्संग, सवाल जवाब और गुरु से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।